हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 8 जो कि है कंट्रोलिंग। दोस्तों, ये वीडियो एक वन शॉट होने वाली है एंड यस, इट इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो आप लोग मुझे बताइए हाउ दिस वीडियो गोज़ एंड माय डियर फ्रेंड्स, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स कमेंट्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, अब हम समझते हैं कंट्रोलिंग की डेफिनेशन को, कंट्रोलिंग की मीनिंग को। तो कंट्रोलिंग हमको कहता है कि कंट्रोलिंग इज डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि आपने प्लानिंग करी थी कि आपकी प्री बोर्ड्स में 90% आए और आपके एक्चुअल में 70% आ रखी है। तो जो 20% का डेविएशन है, जो 20% की कमी है, ये क्यों आई और हम इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कंट्रोलिंग में पढ़ेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, हमने प्लानिंग भी पढ़ दी, हमने ऑर्गेनाइजिंग भी पढ़ दिया, हमने स्टाफिंग भी पढ़ दिया, डायरेक्टिंग भी पढ़ दिया, अब कंट्रोलिंग है। अगर आपको लग रहा है कि कंट्रोलिंग एक लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज द फंक्शन विच ब्रिंग बैक टू द मैनेजमेंट। ये फिर से कंट्रोलिंग के बाद फिर से हमारा प्लानिंग में लेके आ जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब है हमारा नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। तो जो हमारा फर्स्ट नेचर है वो है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। यानी कि जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है वो मेक श्योर करता है कि आपका जो काम है वो प्लान के अकॉर्डिंग ही हो, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लान बनता है वो बनता है टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अगर काम आपका प्लान के अकॉर्डिंग होगा तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए ही अपलिफ्टमेंट किया जाएगा। और जो दूसरा है, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। यानी कि कंट्रोलिंग कोई एक लेवल का टास्क नहीं है, कोई एक लेवल के लिए नहीं है। कंट्रोलिंग टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या कोई भी लेवल हो, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। फिर है अगला, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको लग रहा होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये सारी चीजें हो गई, लास्ट में कंट्रोलिंग है। नहीं, कंट्रोलिंग इज नॉट वन टाइम जॉब, बट इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये आपके लिए ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलते रहती है। फिर दोस्तों, जो लास्ट है हमारा वो है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। तो अब हम समझते हैं कि बैकवर्ड लुकिंग क्यों है। बैकवर्ड लुकिंग इसीलिए है क्योंकि प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस का यहाँ पर को कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन किया जाएगा प्लान्ड परफॉर्मेंस के लिए, तो हमको कहीं ना कहीं बैकवर्ड लुकिंग की जरूरत पड़ेगी। और फिर अगला है कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। और ये फॉरवर्ड लुकिंग इसीलिए है क्योंकि कंट्रोलिंग में सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता, पास्ट परफॉर्मेंस में क्या डेविएशन है, क्या गलतियां, क्या मिस्टेक है, उनको कंसिडर किया जाता है फ्यूचर में वैसी गलतियां ना हो, इसीलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग है। तो दोस्तों, ये रही हमारी नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। हमको ये 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए। हेडिंग याद होगी तो हम अंदर का मैटर खुद से भी लिख सकते हैं, बट हेडिंग याद होना हमारे लिए कंपलसरी है। सो दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पहला पॉइंट जो आता है वो है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब ये है कि जो हम कंट्रोलिंग में काम कर रहे हो एज पर प्लान कर रहे हैं, और प्लानिंग हमेशा किसके लिए की जाती है, अकम्प्लिशिंग, फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल की। दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनमें एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपको एज इट इज तो नहीं, अपने मन से इसके बारे में अंदर मैटर लिख लेना है। फिर अगला है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड मतलब ये कि जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो हम टारगेट सेट करते हैं, वो हमने सही तरीके से करा है या नहीं करा है। क्या हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाला हो गया है या बहुत लो हमने टारगेट स्टैंडर्ड सेट किया है, उसमें हमको जज करने में वो हेल्प करता है। फिर अगला है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों, अगर हम कंट्रोलिंग में प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे
तो रिसोर्सेज का वेस्ट होना कम हो जाएगा। यदि रिसोर्सेज कम वेस्ट हो रहे हैं तो रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज होंगे। कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज्ड। दोस्तों अगला है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अगर हम कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग सारे डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें कोऑर्डिनेशन लेके आता है और वो काम जब आप करते हैं उसमें साफ साफ दिखता है। एंड अगला है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेटेड तब रहेगा जब वो सही तरीके से काम करेगा और उसके प्रॉब्लम्स को भी सुना जाएगा। तो कंट्रोलिंग में जो डेविएशन है वो आता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको सुनता है और वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की मोटिवेशन बूस्ट अप करता है। फिर अगला है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और ऑर्डर कब आएगा? जब सारे अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे बल्कि जो उनको काम दिया है उस अकॉर्डिंग करेंगे, और जितना उनको काम दिया है वो टाइम पे और विथ मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। तो यहाँ पर को देखा जाएगा कि आपका काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट विल ब्रिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसीलिए मैंने इसको ऊपर ऊपर से पढ़ाया है। अगर आ भी जाएगा तो डायरेक्टली 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा कि आप इसको एक्सप्लेन करो। पहले से ही नाम दिया जाएगा, आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा अपने बोर्ड्स एग्जाम में। सो फ्रेंड्स जो अगला टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों जो प्लानिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें कहता है कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। प्लानिंग आप कहाँ पर हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को फुलफिल करता है क्या? प्लानिंग। और वहीं पर अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग हमको बताता है कि आपको काम करना चाहिए एज पर द प्लान, और अगर कोई डेविएशन हो रही है तो उसको हम कंट्रोलिंग में करेक्ट करेंगे। और दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। यस, प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक को एग्जिस्ट है, मतलब कि साथ ही साथ रिलेटेड है दोनों के दोनों फंक्शन। कंट्रोलिंग हमें बताता है कि जो आपकी प्लान परफॉर्मेंस है, प्लान्ड रिजल्ट है, और वो आपका एक्चुअल रिजल्ट से कितना ज्यादा दूर है या कितना आप क्लोज आए अपने प्लान्ड परफॉर्मेंस से। और यदि हमने प्लानिंग ही नहीं करी होगी, प्लान्ड परफॉर्मेंस ही नहीं निकाला होगा, तो कंट्रोलिंग इज ऑफ नो यूज। तो ये पॉइंट हमको बताता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग साथ ही साथ एक कॉइन के दो हिस्से हैं। तो यस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। तो दोस्तों जो अगला पॉइंट है इसमें वो है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कैसे? सबसे पहले तो हम जो भी प्लान बनाते हैं वो अपने पास्ट एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। हमने पास्ट में कैसा काम किया है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं। और प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग इसीलिए है क्योंकि हम ऑब्वियसली प्लान फ्यूचर को देख के बनाते हैं, फ्यूचर के हिसाब से बनाते हैं। और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग इसीलिए है क्योंकि कंट्रोलिंग भी हम पास्ट एक्टिविटीज में जो डेविएशंस हुए हैं उनको कंसिडर करते हुए कंट्रोलिंग करते हैं। और फॉरवर्ड लुकिंग इसीलिए है क्योंकि जो पास्ट में मिस्टेक्स हुए, पास्ट में डेविएशन आए, तो वो फ्यूचर में ना आए, वो फ्यूचर में डेविएशन, वो फ्यूचर में गलतियां ना हो जो पास्ट में हमने करी है। तो ये जो 3 पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बता दिया है इन तीनों में क्या क्या चीजें आएंगी और कैसे ये इंटरलिंक्ड भी है, और आपको ये वाला डायग्राम भी कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले
टॉपिक में, जो कि होने वाला है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो दोस्तों कंट्रोलिंग प्रोसेस में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि यहाँ पर को ये क्या है। तो इसकी ट्रिक है छोटी बिल्ली वाली ट्रिक। तो छोटी बिल्ली हमको कहती है कि SMCAT, जो कि है S फॉर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, M स्टैंड्स फॉर मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, S कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि क्या हमको SMCAT कहता है, क्या हमको ये प्रोसेस कहती है। सो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यानी कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब हम सेट करेंगे एक टारगेट का, एक ऐसा टारगेट जो अचीवेबल हो, जो इजीली अचीव किया जा सके। ऐसा टारगेट सेट करना जो अचीव ना हो, वो कोई भी यूज उस टारगेट का नहीं है। तो वी विल सेलेक्ट अन अचीवेबल टारगेट, ऐसा टारगेट जो अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि हम परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले हैं। और परफॉर्मेंस मेजर करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। हमको दोनों एस्पेक्ट को कंसिडर करना चाहिए वाइल मेजरिंग आवर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों अगला यहाँ पर को प्रोसेस में पॉइंट है वो है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। यानी कि हमने जो स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया था और जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म करा है, उन दोनों में कंपेयर करना। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा कंपैरिजन किया जाता है फर्स्ट पॉइंट का और सेकंड पॉइंट का। ये पॉइंट में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो तीसरा पॉइंट का मतलब है कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है एनालाइजिंग डेविएशन। हमने प्रीवियस पॉइंट में क्या किया था कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट से कंपेयर किया था, और यहाँ पर वो हमारे कुछ ना कुछ डेविएशन निकल के आते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक निकल के आते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो डेविएशन निकल के आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे सारे के सारे डेविएशन है वो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएं। नहीं, जो छोटे छोटे डेविएशन है, जो छोटी छोटी मिस्टेक है, उनको एक पल के लिए इग्नोर भी किया जा सकता है, और जो बड़े डेविएशन है वो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे। ये अभी हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। तो एनालाइजिंग डेविएशन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन के आ जाता है, और ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछता है कभी कभी कि एक्सप्लेन एनालाइजिंग डेविएशन एज इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो दोस्तों एनालाइजिंग डेविएशन में बेसिकली दो चीजें आती हैं, इन दोनों को मैं थोड़ा सा अच्छे से बताना चाह रहा हूं। तो एनालाइजिंग डेविएशन में हमारी एनालाइजिंग डेविएशन में दो चीजें आती हैं। जो पहला है वो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हमको अच्छे से समझना है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है कि कुछ KRAs होते हैं। दोस्तों जो KRAs है उसका मतलब है कि ये हमारे कुछ की एरियाज होंगे। अगर डेविएशन इन की एरियाज में आएगा तो हम उनको सॉल्व कर लेंगे। अगर इन की एरिया से बड़ा कोई डेविएशन है तो वो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को जाके बताएंगे, और टॉप लेवल मैनेजमेंट उसका सॉल्यूशन देगा। तो दोस्तों हमको सबसे पहले फोकस इन KRAs पे किया करना पड़ेगा, की एरियाज पर, क्योंकि अगर हम इनको सबसे पहले टैकल नहीं करेंगे तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हैम्पर करते हैं। तो हमको सबसे पहले की एरियाज में फोकस करना पड़ेगा, और टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगला है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये ऐसा कहता है कि ऐसा मैनेजर जो सोचता है कि मैं हर चीज को कंट्रोल करूं, तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। छोटी जो एरर्स होती हैं, छोटी जो डेविएशन होती है, उनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर
एरर बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है, तो उस पर हमको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा और हम हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हमको छोड़ना भी पड़ेगा। दोस्तों जो अगला और लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग प्रोसेस में वो है टेकिंग करेक्टिव मेजर, यानी कि सारे के सारे डेविएशन एनालाइज करने के बाद हमको करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि वो डेविएशन फ्यूचर में ना हो। छोटे मोटे एरर्स हम कंसीडर नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बताया, उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन जो रिपीटेटिव डेविएशन है, रिपीटेटिव मिस्टेक्स है, उनको हम एक्शन लेंगे और उसको हम करेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कंट्रोलिंग की प्रोसेस। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, SMCAT छोटी बिल्ली वाली ट्रिक, और डेफिनेटली ये आपके एग्जाम्स में आएगी और एनालाइजिंग डेविएशन वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो लास्ट में बस मैं थैंक यू कहूँगा आपको, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ये जरूर कीजिए। एंड डेफिनेटली ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।